प्रचार करना है। तो देखो कैसे उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की मर्जी को, जो परमेश्वर ने उनके ऊपर अपनी कृपा बना के रखी थी, उन्होंने उस चीज को किया। कहीं भी परमेश्वर अगर चाहते, कई समय हमने पहले पढ़ा देखा कि शैतान ने परीक्षा ली उनकी, बोला कि ऊपर से गिर जाए, ऐसे कर ले वैसे कर ले, लेकिन उनको पता था कि स्वर्गदूत मेरे साथ चलते, मैं खुद परमेश्वर हूँ। लेकिन जैसे परमेश्वर ने लिखा था वैसे ही अंतिम समय तक अपनी जान को देने के लिए सर पे कांटों का ताज पहनने पहनने समय तक, हाथों पे कील, पैरों पे कील, पसली में नीचा, हर समय तक परमेश्वर ने वफादारी, परमेश्वर ने अपने परमेश्वर के साथ दिखाई। जो वचन लिखा गया था उनके पैदा होने से कई हजार साल पहले इतने भविष्यवक्ता, इतने प्रॉफिट लोगों ने जो बताया था, वो चीज को उन्होंने अंतिम समय तक क्या किया, पूरा होने दिया। किसी भी बात पे उन्होंने ऐसे ना नहीं की। आज हम कुछ बात काम नहीं बनता, हम बोलते परमेश्वर आपने ये नहीं किया, जैसे मैं चाहता था आपने वैसा क्यों नहीं किया। देखो परमेश्वर ने अंतिम समय तक वैसा किया जैसे परमेश्वर की इच्छा थी। सोचने की बात है, परमेश्वर ने अंतिम समय तक, जब जान देने तक परमेश्वर ने ऐसा किया जो परमेश्वर की इच्छा थी। तो मेरी और आपकी क्या हैसियत है कि हम परमेश्वर से बोलते हैं परमेश्वर आप ऐसा नहीं ऐसे करो। इसलिए बोलते हैं कि उसकी रजा में जब हम खुश रहते हैं ना, तो परमेश्वर पढ़ के बोलते हैं, शैतान को भी बोलते हैं अब इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, अब इसको मैं अभिषेकित करूंगा, अब मैं इसको बढ़ाऊंगा। लेकिन अगर थोड़ी सी मुश्किल पे आप परमेश्वर को कोसते हैं, या बुरा बोलते हैं, या प्रार्थना नहीं करते, या फास्टिंग नहीं करते, तो परमेश्वर की आशा, अब हमें परमेश्वर से आशा है तो परमेश्वर को भी हमारे ऊपर आशा है। तो परमेश्वर की आशा ठहरी पर रहती है, परमेश्वर देखते हैं। जो इंसान और प्रार्थना करता है परमेश्वर उसको और बढ़ाते हैं। मैंने इसलिए आपको बोला कि देखो आप सबकी प्रार्थना का फल है, अच्छी बात है, आप सब मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरे बढ़ा रहे, अच्छी बात है। लेकिन इतने साल तक मैंने वो चीज, जो चीजें की, कंटिन्यू मिडनाइट प्रार्थना की, मैंने रातों को जागा उल्लू की तरह, वो अभिषेक आज काम करता है, वो अनॉइंटिंग आज काम करती है। तो अगर आप भी आज से कमाना शुरू करोगे तो किसी न किसी दिन आप भी इस्तेमाल किए जाओगे परमेश्वर के कामों के लिए। परमेश्वर आपके गवाही को इस्तेमाल करेंगे, आपकी आवाज़ को इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर आपके जिस्म को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पहले उसकी बुराहट को समझना जरूरी है। देखो मैं इसलिए बोला कि प्रॉफिट मूसा जी के ऊपर अनॉइंटिंग थी, कॉलिंग थी परमेश्वर की, उन्होंने उस कॉलिंग को समझ लिया, परख लिया, राजा से सामने, प्रधानमंत्री के सामने खड़े होकर जाके अपना अभिषेक दिखाया। एक प्रॉफिट नहीं, प्रधानमंत्री पीएम के सामने खड़े होकर अपनी ग्रेस को, अपनी अनॉइंटिंग को दिखाया। अब समझ लो कि राष्ट्रपति उस समय में एक ही राजा को राष्ट्रपति, एक राष्ट्रपति के सामने जाके उसको बोला कि जिस नदी से तू पानी पीता है उसको मैं लाल कर दूं, उससे खून बहेगा। क्यों हो सका? क्योंकि ग्रेस को समझा। जो कॉलिंग परमेश्वर ने दी थी कि भविष्यवक्ता है, भविष्यवक्ता प्रॉफिट है, उन्होंने उस चीज को समझ के जिस दिशा में परमेश्वर ने दिखाया उसी दिशा में क्या वो चलते गए। कभी किसी बात के लिए टेढ़े सीधे दाएं बाएं नहीं किए, सिर्फ उसी दिशा में वो लोग लगे रहे। आग के गोले उन्होंने बस आगे दिखाई कि देख अगर तू इस देश का राजा है ना, तो मैं इस देश का, इस पूरी दुनिया क्या हूँ, भविष्यवक्ता हूँ। अगर आप उसके बारे में पढ़ो तो वहाँ पे लिखा है, तो उन्होंने बोला कि मेरे राज से चला जा, मेरे महल से चला जा। तो उन्होंने बोला कि ये तारीख भी लिख ले, मैं खुद नहीं आऊँगा, तो मुझे बुलाएगा तो मैं यहाँ पे फिर आऊँगा। इतनी बड़ी बात बोली उन्होंने। क्यों बोली? क्योंकि उनको पता था कि मेरे ऊपर क्या है, परमेश्वर की ग्रेस है, परमेश्वर की अनॉइंटिंग है। आज अभिषेक हर इंसान देखता है। कल परसों एक पिक्चर डैडी और मैं देखते वहाँ पे, तो हम बात करते कहते कि नबियों के बारे में लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा कि कितने दिन वो सोए, कितना समय उन्होंने खाना खाया, कहाँ वो रहे, उनकी माँ बहन बच्ची भाई का क्या, कुछ भी नहीं। ये लिखा कि परमेश्वर ने उनको ये कहा, उन्होंने ये किया, ये कहा और ये किया। कितना वो सोए, खाया पिया, कैसे रहते थे, क्या कुछ करते थे, वो चीज़ नहीं लिखी। क्योंकि मेन चीज ये है कि जहां जहां परमेश्वर ने उनको बोला वहां वहां वो लोग थे, और जैसे जैसे परमेश्वर ने चाहा परमेश्वर ने उनका क्या किया, इस्तेमाल किया। परमेश्वर आवाज देते थे प्रार्थना में, जब वो चलते थे तो परमेश्वर उनको बताते थे इस शहर में जा, वहां पे जा, वहां पे अकाल पड़ने वाला है, वहां पे तेरे लिए पंछी को मैंने उठाया। उस आवाज के आगे कोई जबान नहीं निकाली, और जैसा परमेश्वर ने कहा वैसे उन्होंने किया। तो आज उनके जो नाम है इतिहास में बने हुए, आज सब बाइबल पढ़ी पढ़ी प्रचार करते उस चीज़ों को। उसी चीज को जब परमेश्वर खुद इस दुनिया में आए तो परमेश्वर ने पिता की इच्छा को अंतिम समय तक पूरा किया। जैसे लिखा, वहां पे लिखा कि गधे के ऐसे गधे को खोल के लेके गए, और कोई जानवर, कोई अच्छी और भी चीज उनको मिल सकती थी, लेकिन परमेश्वर ने अपने आप को नम्र किया, अपने आप को जिनको सब गलत समझते, बुरा समझते, परमेश्वर ने उस चीज का उपयोग किया, उस चीज का उपयोग किया
और परमेश्वर ने उस चीज़ को देखो महान बना दिया। गधे के ऊपर बैठ के आए, क्यों आए कि अपने आप को नॉर्मल दिखाया। और लोग जब वो निकाल रहे थे उन्होंने बोला कि किस क्यों कर रहे थे, उन्होंने बोला कि ये क्या है, ये प्रभु की इच्छा है। तो आज पूछो अपनी इच्छा को परमेश्वर के ऊपर डालने से पहले पूछो कि परमेश्वर आपकी क्या इच्छा है मेरी ज़िंदगी में, आप क्या चाहते हैं मेरे लिए, मैं वैसा ही करूँ। तो इस कलाम के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत करे, परमेश्वर का जलाल आपके ऊपर और भी बढ़े।